ये फ्रांस वाले बार बार क्यों मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं? फ्रांस ने 5 दफा बैतुल मुकद्दस पे हमला किया। फ्रांस का बादशाह 5 दफा 10-10 लाख फौजी लेकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए बढ़ा। उठाओ तारीख, 5 दफा इनको जमीन दोस्त किया गया, 5 दफा इनको नाकाम लौटाया गया, 5 दफा इनको मिट्टी में मिलाकर। दिल्ली के मुल्लाओं, 5 स्टार होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तुम्हारी गर्दन से ये गुनाह उतरेगा नहीं। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा अखबार को बेचकर बरी नहीं हो सकते हो। टेक्नोलॉजी से जंग जीती जाती तो कल शाम ये यहूदी और अमेरिका के पालतू कुत्ते मुसलमानों के आगे घुटने टेक के सुलह के लिए हाथ ना बढ़ाते। जंग टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, जंग अल्लाह के भरोसे से जीती जाती है। कल माफी मांग के जान नहीं छुड़वाई कि किसी तरह जंग बंदी का ऐलान करो। क्यों? तुम तो कहते थे कि हम जैसा कोई है नहीं दुनिया में। आज सोचते हैं कि अर्ज़े फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे यहूदी। याद नहीं है कि अल-कुदस के बेटे सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा अपनी जिंदगी में करके दिखाया। इंग्लिस्तान का बादशाह, उस वक्त इंग्लिस्तान वाले ज्यादा बड़े गुंडे थे, आज अमेरिका वाले गुंडे बने हुए हैं। उठाओ तो फ्रांस की तारीख। ये फ्रांस वाले बार बार क्यों मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं? फ्रांस ने 5 दफा बैतुल मुकद्दस पे हमला किया। फ्रांस का बादशाह 5 दफा 10-10 लाख फौजी लेकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए बढ़ा। उठाओ तारीख, 5 दफा इनको जमीन दोस्त किया गया, 5 दफा इनको नाकाम लौटाया गया, 5 दफा इनको मिट्टी में मिलाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वापस भेजा। इसलिए आज फ्रांस वालों को तकलीफ होती है, वो बार बार हमारे खिलाफ बोलते हैं। आज अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, अलग अलग मौलवियों को आप भी पूछते होंगे, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में यहूदी बम मार रहे हैं, फ़लस्तीन में यहूदी मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हैं, हम क्या करें? तो मौलवी कहते हैं दुआ करो। मेरे परदादा रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और जब मुल्क आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान नहीं गए। देवबंद जब जाया करते थे, मस्जिद जो दारुल देवबंद की मस्जिद है अंदर, अक्सर वहाँ उनकी तकरीर हुआ करती थी, तमाम हज़रात बैठ जाया करते थे। बार बार मौलवियों को कहते थे कि मौलवियों ध्यान से सुन लो, पल्ले बांध लो मेरी बात। बुज़दिली का दूसरा नाम मसलहत पसंदी है। अगर तुम मसलहत की तरफ चल चुके तो फिर तुम्हारे हाथ से इज्जत और नामूस सब कुछ निकल जाएगा। बैतुल मुकद्दस या बैतुल्ला या मस्जिद नबवी, क्या बैतुल्ला को हाथ लगाना बहुत बड़ी बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ करते हुए बैतुल्ला को कहा कि बैतुल्ला मैं तेरी अजमत का कायल हूं, तो अल्लाह का घर है रुए जमीन पर सबसे पहला। मैं मानता हूं कि तेरी अगर ये जो पत्थर के टुकड़े अगर इनको बेचा जाए तो कीमत अदा नहीं हो सकती, लेकिन बैतुल्ला सुन ले, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की आबरू, एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि अगर तुझे बेच भी दिया जाए तो किसी एक मुसलमान की इज्जत और आबरू की कीमत अदा नहीं हो सकती है। कई मुसलमानों के बादशाह है ना, अंदर जाते हैं बैतुल्ला में नमाज पढ़ने। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे भी कई सरकारी मौलवी अंदर गए हैं, बैतुल्ला में नमाज पढ़ के आए। तो बैतुल्ला के अंदर नमाज पढ़ने का मतलब क्या अल्लाह तुमसे राजी हो गया है? मस्जिद नबी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों के अंदर जाके सलाम पेश करने से क्या इसका मतलब अल्लाह आपसे राजी हो गया है? कि
कितने ऐसे मुसलमान बादशाह हैं जो बैतुल्लाह के अंदर गए हैं, कितने ऐसे मुसलमान हुक्मरान हैं जो अब तक रोज़ा मुबारक की जालियों के अंदर जा चुके हैं, लेकिन ना उनकी अब तक कोई दुआ कबूल हुई, ना कोई उनका आज़म मुकम्मल हुआ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, सारी जिंदगी मुल्क के मिस्र से लेके फलस्तीन तक लड़ते हुए गुजार दी, और वहां से बैतुल्लाह का फासला 1500 किलोमीटर है, लेकिन सारी जिंदगी वक्त नहीं मिला बैतुल्लाह तक जाने का, सारी जिंदगी वक्त नहीं मिला मदीना मुनव्वरा में हाजिरी करने का। लेकिन अल्लाह ने किबला अव्वल की आज़ादी सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ लिखी थी, उसको अता की गई है दौलत। तो क्या सिर्फ दुआ से मसला हल हो जाता है जी? दुआ से हो जाता है सब कुछ? अगर सिर्फ दुआ से हो जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों निकलते? मैं मानता हूं दुआ करनी चाहिए, मैं मानता हूं नमाज अदा करनी चाहिए, मैं इस बात का कायल हूं कि कुरान पाक के मुताबिक अमाल करने चाहिए, लेकिन जब तक अमल होगा तो असर होगा ना। अगर अमल ही नहीं होगा तो फिर असर कैसे होगा जी? अमल होगा तो असर होगा। अक्सर हिंदुस्तान के मुसलमान पूछते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान परेशान हाल हैं, ये इनका जज्बा है कि ये पूछते हैं। एक बात याद रखना, आज रूए ज़मीन पर सिर्फ मुसलमान वो हैं जिनके साथ, जिनके अज़ाइम के साथ अल्लाह की मदद है और ये कभी शिकस्त नहीं खाते। अगर कहीं ये देखो कि मुसलमानों को शिकस्त हुई है तो दो लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे, एक मुसलमानों का लीडर, दूसरा मुसलमानों का मौलवी, तीसरा नहीं। लोग पूछते हैं फ़लस्तीन में ये कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ दिल्ली में डड्डू ड्रामा कर रहे हैं कई मौलवी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई लोगों का फ़ोन आता है जुलूस निकालें। अबू जहल ने इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी मर्तबा जहर अफशानी की, तो क्या उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकाल के मसला हल हो जाएगा? मसला ये है कि हम क्या करें। आप जहाँ पर हैं वहाँ रह कर क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ये कि आप दुआ कर सकते हैं, मान लिया जी दुआ कर सकते हैं, दुआ करनी भी चाहिए। दूसरा, क्या आपको नहीं पता जो मजलूम हो कुरान ने कहा है कि उनकी मदद करो, रसूलुल्लाह ने कहा है उनकी मदद करो? क्या तुम्हें नहीं पता कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो माशी तौर पर कमज़ोर हैं, इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हैं? क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं है हिंदुस्तान के मौलवियों कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मुसलमानों ने NGO बना के बेशुमार काफ़िले फ़लस्तीन भेजें, जो दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं, जो कपड़े लेके जा रहे हैं, जो साजो सामान लेके जा रहे हैं, इसलिए कि उन ज़ख्मियों की मदद हो सके जो परेशान हाल हैं, जो गिरी हुई इमारतों को बनाने के लिए जा रहे हैं? क्या तुमने सिर्फ दुआ ही करनी है और कुछ नहीं करना है? क्या हमारे मुल्क में फ़लस्तीन की एम्बेसी नहीं है, उनका अथॉरिटी का एम्बेसडर नहीं रहता कि जिसके पास जाके तुम बोलो कि ये इतने लाख रुपए का चेक है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे साथ यहूदी लड़ रहे हैं तो हम पूरी दुनिया के मुसलमान तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम ये कहो कि जिस दिन हम मक्के जाएंगे, मदीने जाएंगे, तो हमारा ट्रिप एडवाइजर हमें तीसरी जगह बैतुल मुकद्दस लेके जाएगा? क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता नहीं कि किबला अव्वल हमारा वो मरकज है जहां 17 महीने जिसकी तरफ मुंह करके रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी है? ये वो बैतुल मुकद्दस है जहां रसूलुल्लाह ने अंबिया की इमामत की है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसकी फतह के बाद सैयदना बिलाल ने सबसे पहले आज़ान दी है। ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसके मेहराबों को सैयदना ज़िक्रिया ने अपनी तिलावत से मुनव्वर किया है। क्या तुम्हें ये पता नहीं कि अगर मक्के जाना है, मदीने जाना है, तो तीसरा सफ़र बैतुल मुकद्दस का करना जरूरी है हमारे लिए? किसने रोका है? क्या पूरी दुनिया से लोग जाते नहीं हैं? तो हम क्यों नहीं जाते? बार बार पूछते हो क्या करना है, जाओ उन लोगों की मदद करो, जाके 500-500 रुपए मुसाफे में दे के
पले पलाए मुल्लाओं की दुआएं लेने से बेहतर है कि उन जख्मियों के लिए मरहम पट्टी का इंतजाम करो जो बार बार पुकारते कि राउल आलमीन तेरे वो मुसलमान बंदे कहां हैं और कब तेरी मदद हमारी तरफ आएगी। कहो इनको जो तुम्हारा हज का वीजा लगाते हैं कि हम हज उस दिन करने जाएंगे जिस दिन हमारी एक फ्लाइट बैतुल मुकद्दस में उतरेगी साथ में। बताओ इन वीजा लगाने वालों को कि हमने पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हज बैतुल्लाह करने के बाद जाके नमाज मस्जिद अक्सा में अदा करनी है। हमने उस मुसल्ला के पीछे जाके सजदा करना है जहां रसूलुल्लाह ने सजदा किया है। हम उस मस्जिद में जाके अजानें सुनेंगे जहां बिलाल ने अजानें दी हैं। हम उस मस्जिद के सेन में खड़े होंगे जहां उमर फारूक ने अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया। इनको बताओ जाकर दुनिया के हुक्मरानों को। मैं मानता हूं कि हम लड़ने नहीं जा सकते, हम कोई फौजी मदद नहीं कर सकते, तो दो काम तो कर सकते हैं कि नहीं। उनकी इक्तसादी मदद तो कर सकते हैं, फाइनेंशियली मदद तो कर सकते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था यूके की और दुबई की कितनी मुसलमानों की एनजीओज हैं जो बेशुमार दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ गई हुई हैं। टर्की के कितने मुसलमान हैं जो वहाँ गए हुए हैं। बार बार हमारे मुल्ला शोर मचाते हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। अरे रहते हो तो कम से कम उन मुसलमानों की भी तो खबरगिरी करो जो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हों। दिल्ली के मुल्लाओं 5 स्टार होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तुम्हारी गर्दन से ये गुनाह उतरेगा नहीं। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा अखबार को बेचकर बरी नहीं हो सकते हो।